हेलो एवरीवन, मैं रोहन शाह एथलीट। मैं पावर लिफ्टर और स्टैंड लिफ्टर हूं। अभी तक इंडिया के लिए मैंने 7 इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुके हैं। आज यू ऑल नो, आज मैं आपके सामने अपना लाइफ जर्नी और अपने एम्बिशंस के बारे में आपसे शेयर करने आया हूं। वो कहते हैं ना कि कभी आपको किसी को बोल दिया जाए कि आप किसी को सिखा दो या पढ़ा दो या किसी के बारे में आपको डिस्कस करना हो, तो आप बेहिचक आप आराम से बोल सकते हैं। बट आप जब आपको बोला जाए कि आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना है, तो आप 2 मिनट सोच पे चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मुझे कहा गया कि मेरे को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना है या अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ शेयर करनी है, तो मैं भी 2 मिनट सोच पे पड़ा गया कि क्या बोलूँगा और कहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं और आपको वो सारी यादें आपके सामने नजर आने लगती है। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। आज मुझे अपने जहन में याद आ रहा है कि मैं अपने बचपन की कुछ यादें हैं जो आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा हूं। आज आपके सामने ये जो फिट लिफ्टर दिख रहा है, ये रोहन शाह, ये बचपन में ऐसा नहीं था। आज आपके सामने जो रोहन फिट लड़का ये जो दिख रहा है, ये बचपन में बहुत ज्यादा मोटू और चबी जैसा और गोलू मोलू जैसा लड़का था, ये रोहन शाह। मैं यहाँ अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ और अपने आप को याद कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था अपने खाना खाने का। तो अब मेरे को याद आती है, जब मैं स्कूल में 6th स्टैंडर्ड में था, तो मैं हमेशा लंच पीरियड में या रिसेस के टाइम में मैं सिर्फ खाना खाया करता था। मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा 2 टिफिन भेजा करती थी। एक मैं लंच के पहले छुपके छुपके खाया करता था और बाकी टाइम मैं रिसेस के टाइम में खाया करता था। क्योंकि जनरली रिसेस में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप रिसेस में, आप जब भी हो स्कूल के बच्चों की हो रिसेस होती है, तो या तो खेलने जाता है या कोई ना कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। बट उस समय मैं बैठकर सिर्फ खाना खाया करता था। मेरे को याद है कि जब मैं क्लास में खाना खा रहा था या अपना लंच कर रहा था, उस समय मेरे स्पोर्ट्स टीचर ने आकर मुझे देख लिया, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला था और बाकी बच्चे सब ग्राउंड पे थे। और मुझे आकर पूछा, क्या रोहन तू सिर्फ खाली खाने आता है या तुझे खेलना कूदना भी आता है? तो उस दिन मुझे उन्होंने फोर्सफुली लेकर खेलने के लिए लेकर गए और बहुत सारी ज्ञान भरी बातें मुझसे शेयर करने लगे। वो कहते हैं ना कि कभी आपको बचपन में कोई ऐसी बात चुभ जाती है जिसके लिए आप जीवन भर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ भी ऐसी हुआ कि ऐसी कोई बात मेरे अंदर में चुभ गई जिसके लिए मैंने सोच लिया था कि अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं अपने वतन को उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूं जहां हमारा देश का नाम रोशन होता चला जाए। मेरे साथ भी ऐसी हुआ और मैंने भी ऐसा फैसला कर लिया कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। मेरा जो इंटरेस्ट था, जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ खाने का शौक था। और मेरे को बचपन में ये आदत थी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ खेलना और उसको फिर से तोड़ना और वापस बनाना, ये मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था। और अपने दोस्तों के साथ देश के बारे में अपना ज्ञान देना और सुकून से सो जाना, यही मेरा लाइफ चलते आ रही थी। बट अचानक से एक यू टर्न आया, जिस दिन मुझे पता चला कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे जैसे ही पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं हूं इंडियन आर्मी के लिए, उस दिन मुझे पता चला कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, मेरा ओवरवेट। मैं अंडर फिट था और मुझे जैसे ही पता चला कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता, मैं एलिजिबल नहीं हूं, उस दिन ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे से जिंदगी छीन ली हो, जैसे मेरा कोई सपना खत्म कर लिया हो और यहीं से मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। ऐसा डिप्रेशन आने लगा मेरे को कि मैं चैन से सो नहीं पा रहा था। यही डिप्रेशन ने मेरे को ओवरकम करने के लिए मेरे हॉबीज और मेरे इंटरेस्ट ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा क्रिएटिव करता रहता था। उसको मैंने अपना करियर बनाया। मैंने बेंगलोर में जाके उसमें नेटवर्किंग के कोर्सेज किए और कुछ बिजनेस एजुकेशन वहां पे लिया, बट वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैं बेंगलोर जब गया था, मुझे आधे पढ़ाई को छोड़कर वापस मुझे बिलासपुर आना पड़ा। मैं 2 साल के बाद वापस बिलासपुर आ चुका था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। और जहां से मैंने शुरू किया था, वहीं आके मैं वापस खड़ा हो गया।
ये मेरा पहला स्ट्रगल हो गया कि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर नहीं पाया। जैसे कि मैंने बताया, मेरा जो दूसरा इंटरेस्ट था कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, तो मैंने अपने फूडी लाइन को देखते हुए मैंने अपना खुद का एक बिलासपुर में एक रेस्टोरेंट खोला, जो कि मसाला द फाइन डाइन के नाम से रेस्टोरेंट है। मैं फूडी को देखते हुए मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और मेरी लाइफ चल रही थी। वो कहते हैं ना, भगवान का जो मंजूर होता है वही होता है, वैसे ही मेरे साथ भी वही हुआ। जो मैं भगवान की जो इच्छा थी वो होने लगी। बट मेरे अंदर जहन में बार बार एक बात चुभ रही थी कि जिसके कारण मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो मेरा रीजन था मेरा फिटनेस। और मैंने ठान लिया था कि मैं अपने आप को फिट करके रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और अपने फिटनेस को ध्यान रखने के लिए मैंने अपना जिम ज्वाइन किया। मैं जिम ज्वाइन करते करते अपना वर्कआउट तो कर ही था। एक दिन अचानक जिम में एक बंदा आया, एकदम हट्टा कट्टा और एकदम बॉडी शॉडी वाला, और वो अपना वर्कआउट कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्यों उसे पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है, क्यों उसे पर्सनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि इवन जिम का ओनर भी जाके उसको ट्रेनिंग दे रहा है। मैंने अपने ट्रेनर से पूछा, भाई इसको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है? बहुत बाद में पता चला कि वो एक पावर लिफ्टर है और अभी वो नेशनल्स खेलने जा रहा है। मेरे दिमाग में भी एक चीज क्लिक हुई कि क्या ऐसा भी कोई कंपटीशन होता है? क्या इसमें भी जिम से रिलेटेड भी कोई ऐसे पावर लिफ्टिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं? क्या इसमें भी मौका दिया जाता है कि आप अपने इंडिया में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो? उस दिन मैंने थाम लिया कि मेरे को अब कंपटीशन भी खेलना है। मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। मैंने वर्कआउट किया, मैंने प्रैक्टिस की, मैं बहुत सारा मेहनत किया उसके पीछे। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, मैंने स्टेट्स खेले, मैंने नेशनल्स खेला। और एक दिन अचानक मुझे रात को फोन आता है कि रोहन, यू आर नाउ सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल गेम्स। मैं जैसे ही ये मुझे पता चला, मैं अंदर से इतना ज्यादा खुश हो गया, इतना ज्यादा फील होने लगा कि अब मेरा सपना पूरा हो रहा है। बट जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए खेलने के लिए जा रहा हूं, और मैंने घर में एक भी बार नहीं बताया कि मेरे को सिलेक्शन हो चुका है, और उसका लोकेशन था पहला थाईलैंड। जब जैसे ही पता चला कि ये थाईलैंड में होने जा रहा है, मैंने घर में बताया कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं, तो घर में किसी का कोई रिएक्शन नहीं था कि मैं थाईलैंड क्यों जा रहा हूं। अब जनरली थाईलैंड क्यों जाता है भाई? ऑब्वियसली घूमने जाता है, फिरने जाता है, एंजॉय करने जाता है, लाइफ टाइम स्पेंड करने जाता है। बट मैं जा रहा था इंटरनेशनल गेम्स के लिए, और जब मैंने घर में बताया तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। सबको यही लगा कि हाँ भाई जा रहा होगा, घूमने जा रहा होगा, दोस्त के साथ जा रहा होगा। बट मैं कहीं और जा रहा था बार बार। लेकिन ये जहन में आ रही थी, और डर इतना ज्यादा था कि कैसे मैं खेलूंगा, कैसे मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, मेडल लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर मैं हार गया तो मैं क्या दिखाऊंगा, क्या चेहरा दिखाऊंगा लोगों को अपने घरों में, क्या अपने आप को खुद को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। बट एक बार बार मन में, जहन में बार बार घुस रही थी कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, मेरे को अपने वतन के लिए कुछ करना है। तो रोहन, यही एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको तू छोड़ नहीं सकता। यही सोचकर मैं निकल गया थाईलैंड। मुझे याद है 2020 में मैं पहला इंटरनेशनल गेम में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीते। और मैं उसके गेम के बाद मैंने घर में फोन लगाया, मैंने अपनी आकांक्षा को फोन लगाया, जो कि मेरी वाइफ है, आज यहाँ आई हुई है। मैंने उसको फोन लगाया और कहा कि आकांक्षा, मैं इंडिया के लिए 2 मेडल जीत गया, मुझे 2 ब्रॉन्ज मेडल लगे। शी सेड, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ही मिली हूं सवेरे सवेरे मजाक करने के लिए, क्या तुम थाईलैंड मेडल जीतने के लिए गए थे? मैंने कहा, आई सेड यस, मैं थाईलैंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गया था। जैसे ये बात घर में पता चली, घर में बहुत ज्यादा इमोशनल और एकदम साइलेंस वाला माहौल बन चुका था। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या रिएक्शन होगा घर में, क्या बोलेंगे घर में कि क्या बता के गया और क्या करने गया था। घर आया, सब लोग घर में बैठे हुए थे, और वो कहते हैं ना कि आप दुनिया में कुछ भी कर लो, लाइफ में आप कुछ भी कर लो, सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करने वाली आपकी होती है मां। वो उठकर मेरे पास आई,
मेरे सर में हाथ रखकर कही, और मुझे बहुत ही फ्रेशली याद है कि बेटा, आज तक मैं कहती थी कि मेरा बेटा रोहन शाह है, बट आज मैं गर्व से कहती हूं कि मैं रोहन शाह की मां हूं। और वो जो गर्व वाला महसूस हुआ उस समय जो मेरी फीलिंग थी, वो आज तक मैं नहीं भूल सकता। और आज भी वो याद करता हूं कि वो कैसा वो माहौल था। आज वही मेरी आज तक वो जर्नी चलते आ रही है। मैं अभी रिसेंटली नेपाल में मैंने गोल्ड मेडल जीता 2023 में। मैंने किर्गिस्तान में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं थाईलैंड में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैंने यूक्रेन में 2 गोल्ड मेडल जीते। और उस दिन मैंने थाम लिया था, जिस दिन मेरी मम्मी ने ऐसा कहा कि जिस देश में जाऊंगा वहां अपना झंडा गाड़ के आऊंगा, चाहे वो कोई भी हो जाए, किसी भी देश में जाऊंगा। अभी मेरे आने वाले जितने भी गेम्स होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना झंडा गाड़ के आऊंगा और अपना देश का नाम रोशन करूंगा। दोस्तों, मैं अपना यही कहना चाहता था कि मेरी जो लाइफ जर्नी रही है, वो सिर्फ अपने स्पिरिट और अपने कैसे मैंने अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को अपना करियर बनाया। आपसे भी यही कहूंगा कि अपने एम्बिशंस को इतना ज्यादा स्ट्रांग रखिए कि आपका रास्ता खुद पे खुद बनता चला जाए। दैट्स ऑल। यही मैं आपसे शेयर करने आया था। यही रही मेरी लाइफ जर्नी। थैंक यू टेडेक्स, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। जय हिंद।